सबसे पहले मैं टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि आपके पैकेजेस कहाँ अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पे आप LSBL पे कमेंट देंगे। ठीक है, तो LSBL के से क्या होगा, आपको अपनी सारी डिस्क और पार्टीशंस का यहाँ पे पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपके सिस्टम में CD DVD ऑलरेडी अटैच होगा। तो जैसे ही आप LSBL के करेंगे तो यहाँ पे वो आपको विजिबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं मेरे पे यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं इस केस में कि अगर आपका DVD अटैच नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करना है। ठीक है, जैसे कि ये मेरा वर्चुअल बॉक्स हो गया। और यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स में आपको जैसे यहाँ पे ये देखेंगे ऑप्टिकल ड्राइव, ये एम्प्टी है। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल ड्राइव को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से चूज और क्रिएट डिस्क इमेज पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आप ऐड पे क्लिक करेंगे। और जहाँ पे आपकी आईएसओ इमेज जैसे जनरली आपको डाउनलोड्स में मिलेगी क्योंकि आपने डाउनलोड किया होगा, तो यहाँ से आपको वन टच पे जाना है। ठीक है, मतलब आपको तो डाउनलोड्स पे जाना है। मेरा आईएसओ इमेज यहाँ पे मैंने हार्ड डिस्क में रखा है, तो मैं वहाँ पे जाके अपनी हार्ड डिस्क में आईएसओ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको चूज करना है। और जैसे ही आप ये करेंगे आपकी आईएसओ इमेज यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही अटैच होगी तो अब आप LSBL के करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जो आईएसओ इमेज है वो कहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसी लोकेशन पे जाना है। ठीक है, और अगर आप इतना बड़ा पाथ नहीं देना चाहते हैं तो उस केस में भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से सिंपली एक कमेंट यूज कीजिए, माउंट। ठीक है, और जो हमारी डिवाइस है SR0 उसको हम माउंट कर लेंगे किसी दूसरी लोकेशन में। ठीक है, तो /dev/SR0 इसको मैं माउंट कर लेता हूँ किसी दूसरी लोकेशन पे, जैसे कि MNT पे। MNT क्या है, ये एक टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, एक टेम्पररी माउंट पॉइंट है जहाँ पे हम कुछ टाइम के लिए किसी भी डिस्क या फाइल सिस्टम को मैनेज करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एंटर किया। आप दोबारा से LSBL की करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी लोकेशन है वो /MNT हो गई है। अभी अगर मैं वहाँ जाता हूँ CD/MNT और अगर मैं LS करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अपने सारे पैकेजेस दिख जाएंगे। ठीक है, तो जब Red Hat Linux 7 था तब तक तो क्या हो रहा था, यहाँ पे एक सिंगल डायरेक्टरी होती थी पैकेजेस करके। अभी हमारे पास दो डायरेक्टरीज यहाँ पे है, एपस्ट्रीम और बेसवर्ड्स। ठीक है, तो इन दोनों में आपको पैकेजेस मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें एपस्ट्रीम की, तो जैसे मान के चलो मैं कहता हूँ CD/एपस्ट्रीम, और इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मुझे आप पैकेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पैकेजेस को देख सकता हूँ। और अगर मैं चेक करूँ तो वो सारे पैकेजेस मेरे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, LS पैकेजेस अगर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे जितने भी पैकेज इसमें है वो सभी दिख जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं सबसे पहले RPM के बारे में। तो मैं यहाँ से एक नई टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे RPM के बारे में। तो RPM का मतलब है रेड हैट पैकेज मैनेजर। ठीक है, तो रेड हैट जो ये RPM जो है ये एक पुराना पैकेज मैनेजर सिस्टम है। ठीक है, और इसके साथ कुछ प्रॉब्लम था कि आपका जो ये RPM है ये डिपेंडेंसीज को चेक नहीं कर पाता है। मतलब इसके साथ आप वो प्रोग्राम्स इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं जिनके लिए कुछ डिपेंडेंसी है, जो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जो दूसरे पैकेज पे डिपेंड करते हैं, उनको आप इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर कोई पैकेज है जिसके साथ डिपेंडेंसी है उसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, जैसे कि एग्जांपल के लिए एक सांबा पैकेज होता है जिसके लिए डिपेंडेंसी होती है, तो उसको आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे तो ये तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या हुआ कि इसको हमने यूज करना ही बंद कर दिया, इसका यूज ही हम नहीं करते हैं। ये सिर्फ वही पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकता है जिनकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप RPM का यूज करके पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए तो हमने देखा कि एपस्ट्रीम के अंदर आपके पास यहाँ पे पैकेजेस का फोल्डर है। और ये जो पैकेजेस का फोल्डर है, अगर मैं इसमें चला जाता हूँ CD पैकेजेस, ठीक है, और जो हमारा FTP का पैकेज था, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं। तो यहाँ पे एक पैकेज आपको FTP का भी मिलेगा जो कि ये वाला है। इसको आप सेलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए। तो मैं इसको इंस्टॉल करने का भी ट्राई करता हूँ। तो मैं यहाँ पे कमेंट दूंगा RPM, और उससे पहले कुछ चेक कर लेते हैं कि ये पैकेज इंस्टॉल है कि नहीं है। तो आप -Q कीजिए, Q फॉर क्वेरी, और उसके बाद पैकेज का नाम पेस्ट कर दीजिए, जैसे कि VSFTPD हमारे पैकेज का नाम था। तो ये बोल रहा है कि VSFTPD अभी इंस्टॉल नहीं है। अभी आपको क्या करना है, आपको लिखना है RPM -I
फॉर इंस्टॉल, वी वर्बोसिटी इंक्रीज करने के लिए ताकि जो भी बैकएंड में प्रोसेस चल रही होगी वो आपको दिखेगी, और एच इसकी प्रोग्रेस देखने के लिए। ठीक है, तो ये करके आप पैकेज का नेम जो हमने कॉपी किया था ना वही पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद एंटर कीजिए, तो यहाँ पे आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसके साथ डिपेंडेंसी नहीं होगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल भी यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, अब अगर इस पैकेज को रिमूव करना होता आपको तो आप कैसे करते, या उससे पहले बात करें अगर अपग्रेड करना होता तो अपग्रेड आप कैसे करते। अपग्रेड करने के लिए आप लिखते हैं यहाँ पे आरपीएम हाइफन कैपिटल ई। ओके, अपग्रेड के लिए वी एच, और उसके बाद जो भी पैकेज आपको अपग्रेड करना है, जैसे अभी के लिए मैं वापस से सेम नेम ही पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि अपग्रेडेड पैकेज तो अवेलेबल है, लेटेस्ट वर्जन ही है। तो यहाँ पे एंटर किया तो ये बोल रहा है कि सेम वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। ठीक है, यहाँ पे सेम वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इसलिए ये अपडेट नहीं हुआ। अगर अपग्रेडेड वर्जन होता तो आपका पैकेज अपग्रेड भी हो चुका होता। ओके, अब अगर बात करें हम रिमूव करने की, अगर आपको कोई भी पैकेज रिमूव करना है तो रिमूव आप कैसे करेंगे। रिमूव करने के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे आरपीएम हाइफन ई, ई फॉर इरेज, वी फॉर वर्बोसिटी, और एच फॉर आपको अगर प्रोग्रेस देखनी है हैश की फॉर्म में, और उसके बाद आप इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, और पूरा नाम देने का भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, आप अगर नहीं भी देंगे पूरा नाम तो भी चलेगा, सिर्फ वी एस एफ टीपीडी लिखेंगे तो भी चलेगा। एंटर कीजिए और आप देखेंगे कि ये यहाँ से रिमूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं। फिर अगली बात अगर हम करें तो जब भी जैसे मान के चलो मैं इंस्टॉल कर रहा था, अपग्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ लिख के आ रही थी, वार्निंग आ रही थी कि यहाँ पे इसका जो सिग्नेचर है, जो की आईडी है, वो मैच नहीं हो रही, उसके लिए कोई की नहीं है। मतलब इस पैकेज की ऑथेंटिसिटी की, ये पैकेज लेजिट है कि नहीं है, इसमें कोई चेंजेस तो मॉडिफिकेशन तो नहीं हुए, ये कोई वायरस तो नहीं, ये सब चेक करने के लिए कि ये ओरिजिनल पैकेज है या नहीं, वो सब चेक करने के लिए यहाँ पे एक की होती है। तो वो की इसके पास अभी नहीं है, तो वो की आप कैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे। तो अगर उस की हम बात करें कि कैसे आप इंस्टॉल करेंगे, तो मेरे को एक नई टैब ओपन करनी पड़ेगी। ठीक है, नया टैब ओपन करके मैं यहाँ से वापस उसी लोकेशन पे चला जाता हूँ जहाँ पे हमारी सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो सी डी एम एन टी में गया, जहाँ पे मेरा सी डी डीवीडी माउंट है, एल करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास दो कीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि जैसे मैं ये की यूज़ करने वाला हूँ, तो ये आपकी आईएसओ इमेज में बाई डिफॉल्ट आपके साथ आएंगी। कॉपी कीजिए, यहाँ पे आइए, फिर आप कीजिए आरपीएम हाइफन हाइफन इम्पोर्ट। ठीक है, हमें की को इम्पोर्ट करना है, और उसके बाद उस की का पाथ दे दीजिए कि स्लैश एम एन टी के अंदर जो की है उसका नाम है ये। ठीक है, पाथ दे दिया, उसके बाद एंटर कीजिए, तो ये की इम्पोर्ट हो गई है। ठीक है, अब अगर देखेंगे कि मैं दोबारा से अगर कुछ इंस्टॉल या अपडेट करना चाहता हूँ तो क्या होता है। तो मैं वापस से सेम वी एस एफ टी पी को इंस्टॉल करता हूँ। तो इस बार आप देखेंगे कि मेरे पास नो की वाला वो जो पहले वार्निंग आ रहा था ये वाला, ये अभी नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि इस बार मैंने की इम्पोर्ट कर ली है। ठीक है, ऐसे ही जब मैं अपग्रेड करने भी जाता हूँ तब भी मेरे पास ये नहीं आएगा। देखिए, पहले तो जब मैंने अपग्रेड किया था तब तो मेरे पास ये वाला वार्निंग आया था, लेकिन इस बार जब मैंने अपग्रेड किया तो यहाँ पे मेरे पास कोई वार्निंग नहीं आई। ठीक है, तो इस की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम हमारे पैकेज को वेरीफाई करते हैं कि पैकेज ओरिजिनल है या नहीं। ओके, सो इस तरह से आप आरपीएम को यूज कर सकते हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं कि आरपीएम जो है वो उन पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं कर सकता जिनके साथ कोई डिपेंडेंसी होती है, तो चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं अगर एलएस करता हूँ, या उससे पहले मैं डायरेक्टली यहाँ पे आरपीएम हाइफन आईवीएच और सांबा पैकेज को अगर मैं इंस्टॉल करने का ट्राई करूँ। ठीक है, तो अगर देखो जैसे मान के चलो मुझे पैकेज का पूरा नाम नहीं पता है, तो मैंने लिखा सांबा, और फिर मैंने दो बार टैब दबाया। तो मैंने जब दो बार टैब दबाया तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल गए। ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस मुझे मिल गए, तो यहाँ से आपको जो भी पैकेज आपको इंस्टॉल करना है वो पैकेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे तो सिर्फ क्लाइंट वाला पैकेज है, तो कुछ पैकेज हमारे बेस ओएस वाले फोल्डर में भी है, तो शायद वो सांबा का पैकेज वहाँ पे अवेलेबल है, चेक कर लेते हैं। सी डी डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट बाहर जाने के लिए, और अब करेंगे सी डी बेस ओएस। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अभी यहाँ पे मेरे पास बेस ओएस अवेलेबल है। सी डी, और मैं लिखता हूँ बेस ओएस, यहाँ पे हमारे पास पैकेज का फोल्डर होगा, सी डी पैकेजेस। और अगर यहाँ पे मैं करता हूँ आरपीएम हाइफन आई वी एच और सांबा, ओके यहाँ पे सांबा का पैकेज नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सांबा का पैकेज है। ओके, और इसका जो ये ओरिजिनल पैकेज है ये वाला है सांबा 4.18.6। मैं इसी को इंस्टॉल कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला पैकेज हो गया। और उसके बाद मैं इस यहाँ पे एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास एरर आ जाएगी। और एरर क्या आई कि फेल्ड डिपेंडेंसीज, की डिपेंडेंसीज फेल हो गई हैं। ठीक है, कि इसके लिए डिपेंडेंसीज मतलब ये किसी और पैकेज पे, इन सब पैकेजेस पे डिपेंड करता है,
और ये सब पैकेजेस अभी ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है, और आपका आरपीएम जो है वो इन सब पैकेजेस को इंस्टॉल नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये फेल हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर कोई पैकेज है, और मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि ये ना तो इंस्टॉल हुआ है ना पहले से इंस्टॉल्ड था। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आरपीएम काम करता है, लेकिन अब हम इसको यूज नहीं करते हैं। अब या तो हम यम यूज करते हैं, या फिर यम का भी एक एडवांस वर्जन डीएनएफ आ गया है। ठीक है, जो आपके रेड हैट वर्जन 8 से आ गया था, तो उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, और उन दोनों को हम यूज करके वो प्रोग्राम्स भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिनके साथ कोई डिपेंडेंसी होती है।